एक राजा था, और राजा था लेकिन वो एक आंख वाला था। राजा और एक आंख वाला, क्या कहेगा लोग, ऐसा भी राजा होता? शासक को तो बहुत अच्छा होना चाहिए, शासक कभी ऐसा होता नहीं। और एक आंख वाला राजा, लोग ऐसे एकांक्षी को तो जब देखना भी नहीं चाहते। जब कोई अच्छे काम करता है ना तो कोई काने वाने को दिखना नहीं चाहता कोई। और राजा ही होकर अगर ऐसा है, विकलांग है, तो क्या किया जाए। राजा ने सोचा मैं भले जैसा भी हूँ, उसने अपना एक चित्र बनवाने की बात सोची कि एक चित्र अगर कुछ सुंदर सा बना दे तो मेरी हकीकत ढक जाएगी। और उसने 3 चित्रकारों को बुलवाया। राजा है, जितने चाहे उतना बुलवा सकता था। 3 चित्रकार आए, तीनों ने चित्र बनाया। पहले वाले चित्र बनाया तो जैसा राजा था हूबहू वैसा का वैसा चित्र बना दिया। दूसरे वाले ने सोचा कि नहीं, राजा तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राजा को सुंदर होना चाहिए। उसकी दोनों आँख सुंदर आँखों वाला राजा बना दिया। लेकिन जो तीसरा चित्रकार था उसने भी चित्र बनाया, परंतु उसने एक राजा की शिकारी अवस्था का चित्र बनाया, जिसमें राजा तीर चला रहा था। तीर चलाते चलाते इस ढंग से खींचा कि एक हाथ उसका आँख के सामने आ गया और दूसरे हाथ में धनुष था। चित्र बहुत सुंदर, पूरा सेम राजा का ही चित्र है। और कलाकारी उसकी ये थी कि जो उसकी आँख गलत थी, जो सही नहीं थी, उस आँख को उसने तीर के रूप में हाथ से ढक दिया था। राजा को जब दिखाया गया, तीनों चित्र राजा देखने गए, तैयारी हुई, मतलब यथा समय वहाँ पर पहुँचते हैं। और जाकर जब चित्र को देखा तो चित्र क्या थे। पहला चित्र जो था राजा का सेम वैसे ही था जैसा राजा था। राजा बहुत नाराज हुआ, ये भी कोई चित्र होता है, अगर ऐसा ही चित्र बनवाना होता तो मैं तुम्हें काहे को बुलवाता, मैं ही बना लेता ऐसा चित्र। तो उसने उसे बहुत दंडित किया और उसे जेल में पहुंचा दिया। जो दूसरा चित्रकार था उसका चित्र देखा, ये खूबसूरती थी उसमें, आँख बाँख दोनों खूब सुंदर बना दिया। राजा ने सोचा ये चाटुकार है, ये अच्छा नहीं है, मतलब जैसा मैं हूँ नहीं वैसा है चित्र बना रहा है, मतलब ये सत्य नहीं कह रहा है और ना ही ये सत्य है, तभी तो इसने गलत चित्र बना दिया। मैं तो ऐसा हूँ नहीं, जैसा इसने चित्र बना कर के दिया है मैं तो अलग हूँ, मैं जान रहा हूँ मैं कैसा हूँ। उसे भी दंडित किया, ना कोई इनाम ना कुछ, छोड़ दिया। लेकिन जो तीसरा चित्रकार था, जब राजा ने उसके चित्र को देखा बहुत खुश हुआ कि जैसा मैं हूँ चित्र तो वैसा ही है, लेकिन ये चित्र जो बनाया गया है इसमें मेरी असलियत को ढक दिया गया है, मतलब जो मुझ में कमी है उससे ढक दिया गया है। ये व्यवहार में जीने वाला, ये बहुत अच्छा कहलाया। इसे लोगों के बीच में अपनी प्रस्तुति कैसे करना चाहिए ये व्यवहार कुशल ये जानता है। चित्र तो तीनों ने बनाए थे, लेकिन एक चित्र था सत्य था लेकिन प्रिय नहीं था। दूसरा चित्र था प्रिय तो था पर सत्य नहीं था। और जो तीसरा चित्र था वह सत्य भी था प्रिय भी था। तो हम जब वचनों को बोलते हैं सत्य और प्रिय वचन बोलें, लेकिन प्रिय और असत्य न हो। असत्य बोलेंगे और प्रिय रहेंगे तो हम स्वयं ही किसी के विश्वास पात्र नहीं बन पाएंगे, लेकिन प्रिय हो और सत्य हो। इसीलिए सत्य भाषा सत्यानुव्रत, फिर सत्य भाषा सत्य महाव्रत। तो सत्य महाव्रत में भी सत्य बोला जाता, जो जैसा है उसको वैसा का वैसा कहना ही सत्य महाव्रत है। सत्यानुव्रत में थोड़ा सत्य बोला जाता, बाकी श्रावक है उनके अनुसार वो करते रहते हैं, पर महाव्रत में किसी प्रकार का कोई कंसेशन नहीं मिलता। सत्य जितना बोलना है बोलो, लेकिन सत्य बोलो। किंतु भाषा समिति में बांध दिया जाता है। भाषा समिति में हित मित और प्रिय वचन बोलने को कहा जाता। अनाप शनाप बहुत सारा बोलना नहीं है, बोलो तो सत्य, लेकिन हित मित और प्रिय भी बोलना पड़ेगा। हित मतलब जो सामने वाले के लिए हितकारी हो, लाभदायक हो, ऐसे वचन बोलो। मित अर्थात सीमित वचन बोलो, अमर्यादित ना हो, ढेर सारा प्रलाप मत करते बैठे रहो। मित और प्रिय ऐसे वचन बोलो जो कर्ण प्रिय हो, मधुर हो, ये प्रिय वचन कहलाते हैं। तो हित मित और प्रिय वचन बोलो जो सबको अच्छे लगें, सुनने में भी हितकारी हों, उनके लिए भलाई करने वाले हों, और उससे अपना भी नुकसान ना हो। यदि हम असत्य बोलते हैं तो हमारा ही नुकसान हो जाएगा। तो जैसे उस चित्रकार ने चित्र बनाया था व्यवहार कुशलता के अनुसार, राजा जैसा था चित्र तो वैसा ही था,
प्रिय भी था और सत्य भी था। ऐसे हम वचन बोलना सीख जाएं। हमारे मन की सत्यता भी होना चाहिए, काय की सत्यता भी होना चाहिए। केवल सत्य वचन बोल देने से सब कुछ नहीं होता, बल्कि हमारा मन भी उतना ही सत्य होना चाहिए। जिसका मन सत्य से भरा होता है उसका व्यवहार भी सत्यमय हुआ करता है। अगर मन में अशुद्धताएं हैं तो बाहर में व्यवहार चाहे व्यक्ति कैसा भी कर ले, वह सत्य का व्यवहार हो नहीं सकता।